दोस्तों, अगर आप ध्यान में प्रवेश करना चाहते हो तो आपको प्रत्येक दिन ध्यान में बदलाव लाने होंगे। जैसे जैसे आपके शरीर में बदलाव और श्वास लेने की गति में स्थिरता आएगी, वैसे वैसे आप ध्यान की गहराई में जाना शुरू हो जाएंगे। जितना समय आप ध्यान में बिताते हो उसके प्रभाव यदि आपकी बॉडी यानी शरीर पर आ रहे हैं तो आप ध्यान को सही दिशा में ले जा रहे हैं। यदि लंबे समय से आप ध्यान कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपको ध्यान में कोई आनंद महसूस नहीं हो रहा है और आप ध्यान करते हो समय अपने विचारों में खो जाते हो तो आपके लिए मैं एक कहानी से मैं शुरू करना चाहूंगा जिससे आपको ध्यान में प्रवेश सरल हो जाएगा। सम्राट वू चीन के सम्राट थे। वे एक बोधि धर्म के पास गए और उन्होंने बोधि धर्म से पूछा, मेरा चित्त अशांत है, बेचैन है, मेरे भीतर निरंतर अशांति मची रहती है, मुझे थोड़ी शांति दे या मुझे कोई गुप्त मंत्र बताए कि कैसे मेरे आंतरिक मौन को उपलब्ध हो जाए। बोधि धर्म ने सम्राट से कहा, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आ जाइए, 4 बजे सुबह आ जाइए। जब यहाँ कोई भी न हो तब मैं यहाँ अपने झोंपड़े में अकेला हूँ, तब आप आ जाइए। याद रखे, अपने अशांत चित्त को अपने साथ ले आए, उसे अपने घर पर छोड़कर न आए। सम्राट घबराया। उसने सोचा कि यह आदमी पागल है, ये कहता है अपने अशांत चित्त को साथ ले आइए। उसे घर पर मत छोड़ आना, अन्यथा मैं शांत किसे करूंगा। मैं उसे जरूर शांत कर दूंगा, लेकिन उसे साथ लेकर आना, यह बात स्मरण रहे। सम्राट घबरा गया, लेकिन पहले से भी ज्यादा अशांत हो गया। उन्होंने सोचा था कि यह आदमी संत है, ऋषि है, कोई तंत्र मंत्र बता देता, लेकिन ये जो कह रहा है वह तो बिल्कुल बेकार की बात है। कोई अपने चित्त को घर पर कैसे छोड़ आ सकता। सम्राट रात भर सो न सका। बोधि धर्म की आंखों को जिस ढंग से उन्होंने देखा वह सम्मोहित हो गया, मानो कोई चुंबकीय शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। सारी रात उसे नींद नहीं आई। वो 4 बजे सुबह तैयार हो गया। वस्तुतः नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यह आदमी पागल महसूस मालूम पड़ता था। और इतने सवेरे जाना, अंधेरे में जाना, जब वहां कोई न होगा, खतरनाक था। यह आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वह गया, क्योंकि वह बहुत प्रभावित था। बोधि धर्म ने पहली चीज क्या पूछी। वह अपने झोंपड़े में डंडे लिए बैठा था। उन्होंने कहा, अच्छा तो आ गए, तुम्हारा अशांत मन कहाँ है, उसे साथ में लाए हो ना। मैं उसे शांत करने के लिए तैयार बैठा हूँ। सम्राट ने कहा, लेकिन यह कोई वस्तु नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, मैं अपने साथ हाथ में नहीं ले सकता, ये मेरे भीतर है। बोधि धर्म ने कहा, बहुत अच्छा, अपनी आंखें बंद करो और खोजने की चेष्टा करो कि वह चित्त कहाँ है, और जैसे ही तुम उसे पकड़ लो, आंखें खोलना और मुझे बता देना, मैं उसे शांत कर दूंगा। उस एकांत में और इस पागल व्यक्ति के साथ सम्राट ने आंखें बंद कर ली। उसने चेष्टा की, बहुत चेष्टा की, और वह बहुत भयभीत भी था, क्योंकि बोधि धर्म अपना डंडे लिए पास में बैठा था। किसी भी क्षण चोट करता था। सम्राट भीतर खोजने की कोशिश में था। अब उसने सब जगह खोजा, प्राणों के कोने कतार में झांका, खूब खोजा कि कहाँ है वह अशांत मन। उसने जितना ही देखा उतना ही वो
हुआ कि अशांति तो विलीन हो गई। उसने जितना ही खोजा उतना ही मन नहीं था, वह छाया की तरह खो गया था। 2 घंटे गुजर गए और उसने पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। उनका चेहरा शांत हो गया, वह बुद्ध की प्रतिमा जैसा हो गया। और जब सूर्य उदय होने लगा तो बोधि धर्म ने कहा, आंखें खोलो, इतना पर्याप्त है, जैसा हो गया। और जब सूर्य उदय होने लगा तो बोधि धर्म ने कहा, अब आंखें खोलो, इतना पर्याप्त है, 2 घंटे पर्याप्त से भी ज्यादा है। क्या अब तुम बता सकते हो कि चित्त कहाँ है? सम्राट ने अपनी आंखें खोली। वह इतना शांत था जितना कि कोई मनुष्य हो सकता है। उसने बोधि धर्म के चरणों पर सिर रखा और कहा, आपने इसे शांत कर दिया। सम्राट बू ने अपनी आत्मकथा में लिखा, यह व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कार है। इसने कुछ भी किए बिना मेरे मन को शांत कर दिया और मुझे भी कुछ नहीं करना पड़ा। मैं सिर्फ अपने भीतर गया और मैं ये खोजने की कोशिश की कि मन कहाँ है। निश्चिंत ही बोधि धर्म ने सही कहा कि पहले उसे खोजे कि वह कहाँ है, और उसे खोजने के प्रयत्न ही काफी था। वह कहीं नहीं पाया, परंतु शांति को जरूर पा गया।